राधे राधे जी। राधे राधे। आप जरा इस कर्म के बारे में बताओ। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले नीचे से आ रहा था, मैंने थोड़ा उसमें बता दिया है। अब कहते हैं गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म तो करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, सभी को मालूम है। मगर कर्म कैसा होना चाहिए ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कर्म अच्छा या बुरा वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, और जैसे तुम कर्म करोगे उसके हिसाब से तुम्हारे को उसका फल मिल जाएगा। तो करण करावन आप पे आप मानुष के कुछ नहीं यार, आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो परमात्मा ने तुम्हारे कर्म लिख दिए हैं, विधात्री ने तुम्हारे कर्म लिख दिए हैं कि इस जीवन तुमने क्या करना है क्या नहीं करना। मगर गीता में सिर्फ ये भी तो लिखा है, कर्म जब तक नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ सकता। तो कर्म तो करना, पर कर्म अच्छा क्या है बुरा क्या है ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। बुद्धि विचार विवेक से तूने उसको देखना है। अभी मैं नीचे से आया तो इधर वो डाल रहा था, पक्षियों के दाना डाल रहा था, तो इधर एक भाई साहब आए। मैं कहा जरा इसको देखता हूँ करता क्या है। अब क्या हुआ, उसने बोतल से जल डाला। मैंने कहा इसके बाद देखता हूँ ये सेकंड के स्टेप क्या करता है। अब उसने जल तो डाला, उसके बाद पत्तियाँ तोड़ ली। मैंने कहा भाई साहब आपके मैं 2 कर्म किए बहुत अच्छे किए हैं। मैंने क्या, मैंने कहा आपने एक जल तो डाला बहुत अच्छा किया, रोज़ डाला करो। ऐसे पेड़ मैंने लगाए ज़्यादा। मैं कहा दूसरा कर्म आपने गलत कर दिया। कहते क्या, मैंने कहा भाई साहब आपने पत्तियाँ तोड़ दी इसको। नहीं मैंने तो पत्तियाँ इधर से तोड़ी है उधर से। मैंने कहा भाई साहब आपने इधर से तोड़ी है उधर से तोड़ी है। यहाँ पर रोज़ मैं कम से कम 8-10 बंदों को पकड़ चुका हूँ। ये 9 महीने से पेड़ मेरा ऊपर तक नहीं जा रहा। कोई डंडी तोड़ जाता है, कोई ऊपर से कोंपले तोड़ जाता है, कोई पत्ते तोड़ जाता है। तो भाई मैंने कहा ये सामने देखो पेड़ लगा हुआ है। कहते हाँ लगा हुआ है। मैंने कहा एक पेड़ इधर लगा हुआ है। कहते हाँ लगा। तो मैंने कहा भाई साहब आप उधर से क्यों नहीं तोड़ते। नहीं मैंने तो ये किया, मतलब मैं किसी को समझा दूँगा ना तो उसकी बुद्धि में नहीं आता, और लड़ने मरने को होता। और कम से कम 8 बंदे मेरे से इसी बात पर लड़ चुके हैं। तो मैंने कहा भाई साहब अगर आपको ज़्यादा है तो आप एक गमले में पेड़ लगा लीजिएगा, नहीं तो मेरे को बोलो मैं लाता हूँ। और मैं तो बांटता रहता हूँ। मैंने कहा मैं आपसे छोटा हूँ, मैं तुलसी के इसके मतलब कितने पेड़ बांटता रहता हूँ कि आप अपने घर पे लगाओ और घर पे उसको बड़ा करो, उसको करो। अब जब बड़े पेड़ हो गए हैं तो उसको क्यों नहीं तोड़ते हो या उसको नहीं तोड़ते। मैं कहा आप तो वही काम कर रहे हैं पेट के अंदर। कहते इतना सा। मैंने कहा वो भाई साहब पेट के अंदर माँ के आता है ना, वो भी इतना सा ही होता है। तो वो आपने उसको वहीं पे मार दिया, जब पता चल गया कि आपको लड़की, आपने मार दिया तो भ्रूण हत्या कर दी। तो मैंने कहा आपने पेड़ का जो बढ़ना था, ऊपर कोंपले थी या जड़ था ऊपर, आपने तोड़ दिया तो बढ़ेगा कैसे। नहीं ये तो बहस करने लगा। मतलब कि एक तो कर्म गलत कर रहे हो और ऊपर से बहस कर रहे हो। तो ये काम नहीं होना चाहिए। जो भी तुम कर्म करो तो पहले सोच विचार करो, बुद्धि से विवेक से करो कि तुम जो कर्म कर रहे हो वो सही है या गलत है। अगर तुम्हारे को मन में समझ नहीं आता तो अंतरात्मा तुम्हारे अंदर भगवान बैठा है, उस अंतरात्मा से पूछो कि ये मैं कर्म करने जा रहा हूँ तो ये सही है या गलत है। उसकी आवाज़ आती है मगर हर एक बंदे को सुनाई नहीं देती। क्यों, जो उससे जुड़ा, जो भगवान से जुड़ा, जो सेवा भावना करता है भगवान की, उसके अंतरात्मा जो सही जवाब देगी। अगर मैं खुद ही सही नहीं हूँ तो मेरा जवाब कहाँ से सही आएगा। तो इसलिए पहले अपने जो शरीर के अंदर हमारी जो भावना है उसको शुद्ध करना है। हमारा पात्र जो है भगवान ने अंदर हार्ट दिया है, ये दिल दिया है, उसको शुद्ध करना है। और जवाब किससे लेना है, मन से नहीं, अंतरात्मा से जवाब लेना, क्योंकि अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती। इसलिए अंतरात्मा की सुनो और कर्म अच्छे करो, चाहे कुछ भी करो। ये नहीं कि खाली पेड़ वूड़ या कुछ भी जो तुम्हारे पास हो सकता है उसको आप करो। बोल बांके बिहारी लाल की जय।